एक ऐसी हस्ती जिसने कुछ इस तरह आशिकी सिखाई कि अब सब कहने लगे कि ओ स्त्री तुम बार बार आना। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रद्धा कपूर का, और ये सेशन मॉडरेट करेंगे विक्रांत गुप्ता और निखिल नाथ। तालियों के साथ स्वागत। उसमें क्या है, आप इधर आइए। तो किसी भी चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए प्लीज। हमारा एक शो है, वो है पिकनिक विद विकनिक। तो पूरी दुनिया में हम जाते हैं, हम पिकनिक मनाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है श्रद्धा की नीचे ज़मीन पर चादर बिछाई। और मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ आजकल, क्योंकि मुझे भी इंस्टाग्राम पे आप जैसी फॉलोइंग चाहिए। निखिल मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो इन्होंने आपके लिए खास तौर से आज मंगवाई हैं। तो इनको लग रहा है कि आप दिल्ली आई हैं, तो दिल्ली का थोड़ा तड़का आपके लिए। ये देखिए, क्योंकि विकनिक का जो शो है, विदाउट आपके पास ऑप्शन है, ढोकला है, भेल है, समोसा है, अनफॉर्चुनेटली वड़ा पाव जो आपका फेवरेट है। ये आप सब मुंबई से लेके आए हैं? जब आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई से थोड़ी खाना मंगाएंगे। क्या आप लेना पसंद करेंगे? देखिए, मैं परसों आई दिल्ली, और नहीं कल आई, सॉरी। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने खा लिया है। तो मैं इतनी खुश हूँ इस वक्त कि मैंने सब मतलब खाना वाना खा के तैयार होके यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये सब मैं पैक करा के लेके जाऊँगी। पर इनको देख के लगता है कुछ खाती भी होंगी, आपको लगता है? बता। मैं 100 रुपये जीत गया हूँ, क्योंकि मैंने तो शर्त लगाई थी निखिल से। मैंने कहा आप जो मर्जी गंद ले आओ, अगर श्रद्धा ने टच करके मुंह में डाल भी लिया ना, तो मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। सो विच मीन्स कि शर्त मैं जीत गया हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि अभी तक के जितने भी सेशन हुए हैं ना, ये पहला सेशन है जहाँ पर 2 एंकर्स बैठे हैं। यूजुअली 2-3 गेस्ट्स होते हैं, बट एंकर पहली बार है 2 हैं। वो पता है क्यों है? स्त्री 2। 100%। एंड सिर्फ स्त्री 2 नहीं, इनका 2 से कुछ खास ही नाता है। आशिकी 2, ABCD 2, स्त्री 2, झूठी 2, मक्कार। जो ये फिल्म में 2 आ जाता है वो सुपर हिट होती है। तो हमने सोचा जब 2 बैठ जाएंगे तो शायद ये सेशन भी हिट हो जाए। तो श्रद्धा, अभी तो आप 1000 करोड़ कर रही हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपकी मूवी इस इंटरव्यू के बाद हो, वो 2000 करोड़ कर जाए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले स्त्री की जो हिट हुई है, ये जो फिल्म हिट हुई है, पहला जो उसका वर्जन था, जो फर्स्ट मूवी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। पर आपको कभी अंदाज़ा था 2 इस मुकाम पे पहुंचेगी जहां तक पहुंची है जब आप शूट कर रहे थे? सच कहूँ तो बहुत ही क्लियर अंदाज़ा था, क्योंकि इतनी बेहतरीन कहानी बनाई उन्होंने, लिखी उन्होंने। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ये जो सीक्वल होगा वो बहुत ही धमाकेदार होगा, बहुत ही अच्छी पिक्चर बनेगी। इसलिए तो मैंने मतलब इतने कॉन्फिडेंस से कोई और फिल्म साइन नहीं की, और कोई ऐसा विचार नहीं रखा कि मुझे बैक टू बैक पिक्चरें करनी है। एक होता है, लोग शायद सोचते हैं कि लाइन अप होना चाहिए, बैक टू बैक फिल्में होनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं पूरी तरह से इतनी पर्सनली, क्या कहते हैं, इन्वेस्टेड थी स्त्री 2 में, कि मैंने बोला कि मुझे सिर्फ स्त्री ही करनी है इस वक्त। तो उतनी कॉन्फिडेंट थी।
वाह, और बहुत ही अच्छी फिल्म भी आपने बनाई। अगली आपकी जो कोलैबोरेशन है वो आई थिंक फर्स्ट ऐसी कोई कोलैबोरेशन होगी बॉलीवुड में। जैसे दो सुपर हीरो हम हॉलीवुड में अक्सर देखते हैं एक साथ आ रहे हैं, सुनने में आया भेड़िया और स्त्री का मिलन होने वाला है। पहले तो इस कोलैबोरेशन को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं, और ये क्या हॉलीवुड से इंस्पिरेशन ली गई? वहाँ तो दो सुपर हीरो एक साथ आना बहुत आम बात है। तो ये जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो दिनेश विजन बना रहे हैं, भेड़िया के साथ, थामा, मुंजा के साथ, जो बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, जो वीएफएक्स, एक आप सोचिए एक लीड किरदार एक वीएफएक्स किरदार है। वीएफएक्स हीरो थे है हमारे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। तो ये जो दिनेश विजन कर रहे हैं वो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस जो है उनका यूनिवर्स का प्लान, बहुत ही एक्साइटिंग है। तो ऑडियंसेस को भी ऐसा लगता है कि अगर भेड़िया स्त्री में जो हुआ, भेड़िया आए स्त्री में, तो बहुत एक्साइटिंग था ऑडियंसेस के लिए, और जो उनकी यूनिवर्स और ज़्यादा एक्सपैंड होगी वो बहुत एक्साइटिंग है। तो अभी तो फ़िलहाल जितना मुझे पता है कि उनके दिमाग में शायद कुछ चल रहा है और वो वही करेंगे। अगर स्टोरी में सेंस बनेगी तो वो पक्का इंक्लूड कर लेंगे बाकी कैरेक्टर्स को। अच्छा, हॉलीवुड की बात हो रही थी और आप बड़ी खुशकिस्मत हैं यार श्रद्धा। मैं वैसे तो पहले आपको मिल रहे हैं, और आप तो अभी स्पाइडरमैन को मिल के आई हैं, एंड्रू गारफील्ड को मिल के आई हैं। तो वहाँ पर ना हमने एक छोटी सी मक्खी फ्लाई ऑन द वॉल छोड़ी हुई थी। सारी आपकी बातचीत हमने रिकॉर्ड की है। पहले इनसे तो हम सुन आपको लें। सुनाएं या आप हमें बताना चाहती हैं कि बातचीत क्या हुई? प्लीज़ आप सुना दीजिए। नहीं, पहले आप बताइए आप क्या जानना चाहेंगे? कि आपकी बात क्या हुई। हमारी ये बात हुई कि अच्छा, आप ना ये मेरे बारे में मीडिया में बोलना, मैं आपके बारे में ये बोलूँगी मीडिया में। नहीं, ये बात नहीं, नहीं हुई नहीं, हमारी। ये बस बात थी। हमने एक देयर वाज अ फ्लाई ऑन द वॉल। हमने डिसाइड कर लिया कि प्री प्लानिंग कर ली कि मैं ये बोलूँगी, आप ये बोल दो। नहीं नहीं, उन्होंने तो बोल इसलिए दिया। उन्होंने बोला काइंड, हाँ। जेंटल, तो आप भी तो lovely। बोले उनके बारे में कुछ। उन्होंने तो बोला आप बहुत काइंड उन्होंने मुझे कुछ बोला था लेकिन मैं भूल गई इस वक्त। फिर उन्होंने पूछा हिंदी फिल्मों के बारे में। उन्होंने बोला कि जोया अख्तर के बारे में उन्होंने पूछा। तो मैंने बोला कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट वी हैव इन द कंट्री, एंड यू नो उनको डेफिनेटली उनकी फिल्में देखनी चाहिए। बस ये नहीं हुआ जो बात हुई, हम आपको और सुना फिर दें। उन्होंने पूछा कि और आप यहाँ मतलब वेस्टर्न फिल्में देखती है? मैंने बोला मुझे वेस्टर्न फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता। श्रद्धा, जो बातचीत हुई है वो हम आपको सुना देते हैं। आप भूल गई हैं एक्चुअली। हमारे जासूस सुना वहाँ मौजूद देते थे, हैं सिद्धि, उनके पास आपका ओस्ट्री, वीडियो है। आपको तो कल आना था। मुझसे रुका नहीं गया क्योंकि स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। छल झूठी। चल मक्कार, I mean मक्कड़। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो भेड़िए से कोलैब क्यों किया? स्ट्री एंड स्पाइडरमैन वुड बी सो मच बेटर। अच्छा, इतनी आसानी से मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं। इम्प्रेस मी। ओके, हियर यू गो। अगर स्त्री एंड स्पाइडरमैन गॉट मैरिड, व्हाट वुड दे बी कॉल्ड? नो आइडिया। न्यूलीवेड्स। पीटर पार्कर। नेक्स्ट टाइम ट्राई हार्डर। चलो अब फोटो लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था। पीटर पाकर ट्राई हार्डर, वरना हसीना पाकर आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा सीरियस सवाल। कभी हॉलीवुड में काम करने का, वैसे क्योंकि आपके कई कंटेम्प्रेरीज हैं जिन्होंने हॉलीवुड में मूवीज़ की, कभी आपको ऑफर आया, कभी आपने सोचा कि एक मूवी करेंगे? मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ ऑफर्स आए थे, लेकिन कुछ एक्साइटिंग मुझे नहीं लगा। और जैसी हिंदी फिल्मों के साथ जैसा मेरा अप्रोच है, अगर मुझे कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता कहानी के तौर पे किरदार के तौर पे, तो वो मतलब मुझे करना ही नहीं है। और मैं सच में चाहती हूँ कि जो वक्त अभी चल रहा है ना हिंदी सिनेमा को लेके, इंडियन सिनेमा को लेके, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए पैंडेमिक के बाद, बहुत एक्सपेंशन हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे ना शाहरुख खान जैसे बनना है कि हमारी फिल्मों का मार्केट वहाँ पे लेके जाऊँ और हमारी फिल्में इंटरनेशनल फिल्में बने। तो मैं वो चाहती हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए भी कहा, हॉलीवुड का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि अक्सर जो भारतीय एक्टर्स होते हैं उनको आप इंडियन कैरेक्टर्स ही देते हैं।
आपके साथ वो परेशानी होगी नहीं। अगर ब्रिटिश कैरेक्टर है तो आप बिल्कुल ब्रिटिश अंदाज में बात कर सकती है, अमेरिकन कैरेक्टर है तो बिल्कुल अमेरिकन अंदाज में बात कर सकती, फ्रेंच तक अगर कैरेक्टर हुआ परफेक्ट। और अगर मराठी हुआ तो, मराठी आती इनको बहुत अच्छी, टेस्ट ले लें इनका एक्सेंट। पंजाबी हुआ तो, पिताजी पंजाबी हैं। ये पंजाबी आती है आपको? मुझे पंजाबी मतलब मैं समझ जाती हूँ, नहीं यार, लेकिन मैं पली बड़ी हुई हूँ ज़्यादा नाना नानी के साथ, मेरी मासीज के साथ। मराठी आती है ना उनको, तो इनका एक एक्सेंट, क्योंकि आपने इससे पहले भी कई बार एक्सेंट किया, बाय द वे ह्यूज फैन जिस तरह से आप करती है, ह्यूज फैन ऑफ हर एक्सेंट। पर आपके लिए थोड़ा हमने ट्विस्ट किया है, कोशिश करिए। मराठी आपको आती है, क्या आप मराठी बोल सकती है विद अ फ्रेंच एक्सेंट? एक काम करते हैं, देखो मैं ना थोड़ा बोर हो गई हूँ क्योंकि मैंने ये काफ़ी किया है, आप दोनों क्यों नहीं करते? अरे हमारा तो हमारे- नेचुरली पंजाबी हमारे accent है। लिए, तो एक फ्रेंच एक्सेंट में कुछ बोलते हैं हम, क्या बोलते हो आप? हमारे मैं लिए आपको पता क्या follow है, कर सकता ठीक है हमारे कि हमारी हिंदी, आप अंग्रेजी आप मुझे सब कॉपी पंजाबी है। आप कॉपी कर लो मुझे बस, चलो, ठीक है। बिंदास। ठीक ठीक है, ठीक है, थोड़ा आसान सा प्लीज यार, फ्रेंच नहीं, फ्रेंच इज No. फ्रेंच एक्सेंट, नॉट पॉसिबल। बस आप ऐसे ही बोल दो, Not possible. फ्रेंच एक्सेंट, फ्रेंच एक्सेंट, नॉट पॉसिबल। यहाँ से फ्रेंच एक्सेंट। फ्रेंच, I love eating food. I'd much rather speak British एक फ्रेंच ट्राई कर दो। because I- I can't, because it's French to me. I I love live love live food. food. हो गया, मेरा पास हो गया। एक लंबा सेंटेंस आप सुनाए ना। अरे आपकी बारी है नहीं तो नहीं है। नहीं, उन्होंने कर दिया। नहीं, मैंने आपकी कहाँ कर बारी दिया? है आपकी अभी। बारी है। आपकी बारी है, हाँ? कोई और अब। कोई और नहीं, अब करो अब। अभी आपकी बारी है, ठीक है? I am doing very good today. I am doing very good today. No. It's not bad. Not bad, not bad. Very. मैं वैसे पेरिस में कुछ टाइम बिता के आया हूँ। ब्रिटिश दोनों आप दोनों को करना है, ठीक है? मेरे बाद ये बोलना। तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत पंजाबी ब्रिटिश आपको दिख जाएगी। और आपको थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, एक फीलिंग है, एक श्रद्धा, वाइब एक है। बात कहूँ, आप साथ बैठी हैं, हमारा कॉन्फिडेंस जीरो हुआ है। आप कह रही हैं कि अरे मजे कर वो रहे हैं। देखिए पसीने छूट रहे हैं। नहीं मजे कर रहे हैं, ओके? तो आपको ब्रिटिश एक्सेंट में ना, तो well, good morning everybody. Good morning everybody, I'll have my cup of tea. थोड़ा सा मिलता है। That's really lovely, I think, you know. Did you have your cup of tea today? I did because it's been raining. Is it raining? Has it really now? Yeah. मुझे पता नहीं इतना हाई पिच क्यों गई हूँ, बट वो मूड हो जाता है ना। हो What जाता है, मेरे about साथ you? आप Did you have your tea today? Did you have your chai tea? Chai tea, they call it chai tea in the UK. Yes, you I know. did. You did? Yes, Was I it did. good? It was nice. Hey, that, I अच्छा है यार, थोड़ा ठीक है। प्रैक्टिस करके आए हो एकदम। I had Superb. to learn. I had to be, you know, as close to what you can do. But talking about your accent, ठीक है, ये तो आप बहुत अच्छा करते हो। कोई पता नहीं वहाँ पे, पता है यूके में सब बैठ के देख रहे कि ये कितना गलत एक्सेंट कर रही है। जैसे हमें लगता है जब वो इंडियन एक्सेंट अमेरिकन सिटकॉम्स और उसमें होता है, बिल्कुल इंडियन एक्सेंट नहीं होता, तो उतना अलाउड है। नहीं, टॉकिंग अबाउट योर एक्सेंट, पर्सनली आपकी मैंने कई फिल्मों का जिक्र किया। वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स आपकी है हैदर। उसमें जो आपने जो कश्मीरी एक्सेंट है, जैसे यूज्ड को यूज्ड, यू यूज्ड मी, और जिस तरह से आपने वो शब्द किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक सीन है उसमें आपका और इरफान का, वो इंटरवल के बाद आता है, दैट इज़ अ 2 मिनट थिंग। आई थिंक ग्रेटेस्ट पीस ऑफ सिनेमा अगर आप देखेंगे इंडिया के, मुझे लगते हैं वो 2 मिनट है, जब आपका और इरफान का वो है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाउ वाज इट वर्किंग विद द ग्रेट इरफान? मैं हमेशा ये जानना चाहता था उस सीन के बाद। मैं खुद को इतना ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे वो मौका मिला, और मैं हमेशा वो याद रखूँगी। और उस वक्त मेरे लिए, मैंने ऑडिशन किया था हैदर के लिए, और मैं दिल से चाहती थी कि मैं सिलेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे विशाल सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, इरफान सर के साथ, तब्बू मैम, एक बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ, और वो सपना मेरा पूरा हुआ। एंड जैसे आपने कहा, हैदर है वो फिल्म एक बहुत ही
मेरी फिल्मोग्राफी में वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स है, एंड इरफान सर के साथ काम करके तो ड्रीम कम ट्रू। इंटिमिडेटेड थे वो सीन जो आपने किया उनके साथ? अब पता है, ये ना गलत फहमी होती है लोगों की कि उनको लगता है कि जब आप दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आपको इंटिमिडेट फील होगा या फिर आपको लगेगा कि बहुत कठिनाई आप फेस करेंगे। उल्टा होता है, वो आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं और वो आपको इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो क्यूज़ में मदद करते हैं, वो ऐसे खुद को पेश करते हैं कि आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एक्चुअली उल्टा होता है। इस पर मैं एक सवाल निखिल सोच रहा था, इन्होंने आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ की बात करती हैं, श्रद्धा आपके पिताजी, मतलब होता क्या है कि हम जब ग्रेड्स की बात करते हैं, शायद हम हीरोज और हीरोइंस की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट का टैलेंट ज़्यादा होता है, वर्सेटैलिटी ज़्यादा है। हालांकि आप में एज हीरोइन भी है, आपने ABCD 2 या स्त्री या जितनी मूवीज़ हैं, यू चेंज योर सेल्फ। मैं आपके पिताजी से एक तरह से देखा जाए तो आई थिंक द लास्ट 40 ऑड ईयर्स या 50 ऑड ईयर्स उन्होंने जो फिल्मों में काम किया, अमेजिंग। सवाल मेरा ये है, इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, आप उन हीरोज के साथ काम करना चाहें जिन्होंने आपके पिताजी के साथ काम किया हो, जहां आपके पिताजी ने उनके साथ काम किया हो, तो वो 3 कौन से होंगे? 3 हीरोज। शायद मैं लेट 70s और 80s की बात, रोमांस करने हाँ, का अगर आपको मौका लेट मिले, 70s उस time। 80s की बात कर रहा हूं। 3 अगर मुझे रोमांस करने का मौका मिलेगा तो हाँ, उस टाइम क्या है? दिलीप कुमार जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई एक्टर है जो ऑन स्क्रीन उनकी तरह स्माइल कर पाए। दैट इज ट्रू, दैट सेकंड, इज ट्रू। अभी 2 और हैं। उस टाइम I बड़े think- हैंडसम एक्टर्स हुआ करते थे। मुझे लगा शायद आप फिरोज खान की बात करेंगे, क्योंकि विनोद खन्ना। कुर्बानी मूवी में योर डैड एंड फिरोज खान जो की बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी, सो मुझे लगा मे बी फिरोज खान, क्योंकि लोग फिरोज खान की बात करते हैं। अच्छा, आप व्हेन यू वर यंग और आप एक बच्चे के तौर पे सेट्स पे जाती थी वर्सेस आज यू वर योरसेल्फ अ स्टार, श्रद्धा क्या आपने इस बॉलीवुड को चेंज होते देखा है, और किस तरह का चेंज आपने देखा है? जितना मुझे मालूम है वो ये है कि जैसे आपने भी कहा, एक्चुअली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि उस वक्त जब मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, उस वक्त अलग अलग कैटेगरीज होते थे, विलेन, कॉमेडियन, और वो कैरेक्टर एक्टर्स, आसान नहीं होता था। नहीं मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि वो कैरेक्टराइजेशन होते थे, और उस वक्त मुझे मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उनका माइंडसेट कैसा होता था। मतलब मेरे डैड के जो स्टोरीज़ हैं उस वक्त के, वो इतने ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं। वो जैसे एक डायरेक्टर के घर के नीचे जाते थे उस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में, क्योंकि उन्हें उस फिल्म में कास्ट होना था। तो उस टाइप का पैशन मुझे पता नहीं कि अभी है या नहीं। डेफिनेटली अभी जो मुझे लगता है कि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे लगता है कि उस वक्त बापू कितने बहुत सारे शिफ्ट करते थे, उस वक्त ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उस वक्त कंपटीशन मतलब बहुत कम एक्टर होते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी सबको, मेरे डैड को भी। अब क्या है, मुझे लगता है कि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग वक्त है इंडियन सिनेमा के लिए भी। OTT आ चुका है, नए टैलेंट को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आज का जो दौर है, जो टाइम है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। इंस्टाग्राम पे विराट कोहली के बाद यू आर द सेकंड मोस्ट फॉलोड इंडियन। श्रद्धा, जिस ये मतलब आई डोंट नो, आपके लिए हर रोज आप तो देखती होंगी, आज 1 मिलियन और बढ़ गए, 2 मिलियन और बढ़ गए, हम देखते हैं 13 लोग बढ़ गए। बट इसके पीछे श्रद्धा कपूर दी स्टार, या श्रद्धा कपूर के पास कुछ ऐसा अलग है जो लोग पसंद करते हैं? और डज इट मैटर ये फॉलोइंग, इंस्टा फॉलोइंग? आप
के लिए मायने रखती है ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया फॉलोइंग? नहीं, मायने नहीं रखती। हाउ मेनी फॉलोअर्स आई हैव, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है जो बॉन्ड मैंने इस्टेब्लिश किया है मेरी इंस्टा फैम के साथ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप आओगे मेरे प्रोफाइल पे, जब मैं कुछ पोस्ट करती हूँ तो मैं कमेंट्स में मिलती हूँ सबके साथ, कमेंट्स में मिलती हूँ, हमारी बातचीत होती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेन्ड रखते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो बॉन्ड बना हुआ है। ये पोस्ट डलेगा, अरे कौन सा? हमारे भी 25-30 फॉलोअर बढ़ जाएंगे। अरे सर, आपके don't worry, एक्सेंट का sir. डाल दूँ? अरे शक्ति यार, जी, फिर हम जितने- पोल जितने पोल हैं, करेंगे। मेरे हम- जितने हैं हम- वो भी कम हो जाएंगे। हम सबसे पूछेंगे कि आपको कैसा लगा फ्रेंच एक्सेंट। और जो मर्जी पा दो भले, कोई आया है वैसे? अरे सर, कोई ज़रूरत नहीं है सर, टेंशन नहीं है सर। हाँ, मैं दिल्ली में तो हूँ सर, लेकिन आपकी बेटी सर, अरे सर उसको कौन छेड़ सकता है सर, एक नारी 100 पर भारी। हाँ सर, अरे शक्ति सर, डोंट वरी सर, आपकी बेटी में जितनी शक्ति है सर, सर उतनी तो किसी में नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी सर। हाय सलाम, कैसी हो? शक्ल से नहीं लग रहा हूँ, लेकिन आवाज़ से लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ थोड़ा सा? अरे सलमान अंकल, हाँ सलमान 2। कैसे हैं सब? आई डोंट नो व्हाट इज इंटिमिडेट हो गए सारे। अरे सर, शोर क्यों नहीं आ रहा है सर? दिस मुझे- इज वाटर, दिस इज वाटर, माइंड यू। ऑलराइट, शादियों का सीजन चल रहा है सर। आप भी करवा लो। अरे सर, जिसकी वजह से नहीं हो रही है इसीलिए तो मैं आया हूँ, इसकी वजह से नहीं हो रही मेरी शादी सर। श्रद्धा का क्या लिंक है आपकी शादी से? अरे सर, इनकी फिल्म आई थी ना सर, स्त्री सर, उसमें लिखा था ना, ओ श्री तुम कल आना। तो मेरे घर पे सर कोई मुझको देखने आती है लड़की, मैं बोलता हूँ ओ श्री तुम कल आना, तो वो कल आती है। फिर मैं उसको बोलता हूँ ओ श्री तुम कल आना, तो सर वो कल ही नहीं आ पा रहा है सर। मैं तो पूरा अग्रेसिवली कोशिश कर रहा हूँ शादी करने की सर, मैं तो फ्रंट फुट पे खेल रहा हूँ सर। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ही सच अ स्पोर्ट मैन। बट श्रद्धा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कहती हैं ना कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, तो आप तो छोले भटूरे नहीं खा रही थी, खा के बताइए। समोसा खा के बताइए, नहीं खा रही है ना? समोसा भी नहीं खा रही हैं आप। पहले आप खा लो। मैं तो बहुत खा चुका हूँ, मैं तो खाने के बाद पी भी चुका हूँ पानी। बट आप शर्माना ले मत, लीजिए गो थोड़ा फॉर सा। इट। शुड आई? Go for it. आई विल। तो मेरी अगली फिल्म कौन सी है? कौन सी है? तो अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं करूंगी, जनवरी में आपको बता दूंगी। जनवरी, नया साल तो आ गया बेमिसाल। श्रद्धा, अब इंतजार क्यों करवा रही हैं आप? थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। ओ पुरुष जनवरी में बता जनवरी दूंगी। में क्या बात, गिव इट अप फॉर श्रद्धा कपूर यार। अच्छा, अब इनको सिखा दिया, इनको सिखा दिया। एक फ्रेंच में मेरा डायलॉग भी सिखा दो मुझको एक बार, जो मैं कमिटमेंट कर दूं तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता। वो आपको बोलना पड़ेगा फ्रेंच हाँ, तो मेरे को एक्सेंट में। सिखाओ ना कैसे बोलना है, कैसे बोलूं मैं? एक बार। एक बार, एक He's worse बार। than me. आपसे नहीं हो पाएगा। अरे होगा होगा, बोलो एक बार। अरे यार, फ्रेंच ही लेना था आपने, हरियाणवी ले लेते। एनी अदर लैंग्वेज? आई वांट टू ट्राई, आई वांट टू ट्राई, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट। मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? एनी अदर लैंग्वेज? हाँ। मतलब एक्सेंट हाँ, एक्सेंट। ब्रिटिश में कर दोगे आप? ओके, ब्रिटिश ट्राई करते हैं सर, बोलिए जरा। एक बार एक बार, है, एक बार potential है। आगे। 75। जो मैंने मैंने कमिटमेंट कमिटमेंट्स। फिर आप आगे बोल दो। अरे मुझे जोर से लगी है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा निखिल, कल आप थे यहाँ पे? मैं था, हाँ। कल डे 1 था श्रद्धा, और कल कार्तिक आर्यन आए हुए थे। तो कार्तिक आर्यन, अर्पिता, इन्होंने उनका शो किया, उनका इंटरव्यू लिया, इन्होंने एक गेम खेली उनके साथ। एक सवाल था कि विच हीरोइन वुड यू वांट टू डेट, जिसमें आपका भी एक ऑप्शन था। बट कार्तिक ने ये कहा कि ऑल 4 आर डेटिंग समवन और द अदर। ही इज द वन हु स्पिल्ड द बीन्स। सही कह रहे हैं?
हम सच में एजेंडा आज तक में ही आया ना? हाँ, अब इनका एजेंडा है, मतलब ये टाइप ये इस इनका टाइप एजेंडा के है। इस टाइप के एजेंडा आज तक में ही है ना हम? पक्का? 100%। अच्छा, आपने टाल दिया। अब देखिए, मैंने नहीं कहा, ये कार्तिक ने बोला। तो कल। मतलब सवाल नहीं, उन्होंने कहा कि ऑल फोर आर डेटिंग समवन और द अदर। ओके, तो उन्होंने कह दिया जो भी उनको कहना था। तो मतलब मेरे लिए सवाल है आपके लिए कि क्या? नहीं, मतलब है कुछ क्या है? कहीं, मतलब आर यू डेटिंग समवन? पक्का एजेंडा आज तक में है हम? पक्का? यही है श्रद्धा, पक्का? आज का एजेंडा यही था पक्का? जी। अच्छा, चलिए, सवाल तो इनके लिए बहुत थे हमारे पास, लेकिन 2 बार इंडिकेशन आ गई है कि टाइम इज अप, हमें रैप करना पड़ेगा। बट श्रद्धा, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ Thank ग्रेट you. स्पॉट, टेकिंग ऑल आवर क्वेश्चंस, Thank you. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you स्त्री so much. 2 के भी सक्सेस से ऊपर थैंक यू अगली फिल्म so आपके लिए। much. Thank you Thank very you much. everybody. थैंक यू।